लगे रहते थे कि शरीर के अंदर आत्मा किस तरह घुली है, किस तरह मिली है, उसी को ढूंढना है मुझे। और ये कब ढूंढा जा सकता है? ये तभी ढूंढा जा सकता है जब सबसे पहले शरीर से राग तो हटे, शरीर से मोह तो हटे, आत्मा के प्रति उत्सुकता तो बढ़े, आत्मा के प्रति जिज्ञासा तो बढ़े, आत्मा को देखने की एक ललक तो पैदा हो, एक तड़प तो पैदा हो, और वही तड़प आत्मा तक ले जाती है। इसलिए कह रहा हूं कि परमात्मा की साधना कोई बच्चों का खेल नहीं है। जो अपनी आत्मा को नहीं जान पाया वो परमात्मा को क्या जानेगा, वो परमात्मा को क्या समझेगा? परमात्मा को समझने से पहले अपनी आत्मा को समझना पड़ता है, अपनी आत्मा को जानना पड़ता है, और अपनी आत्मा को जानने वाला ही परमात्मा की साधना कर सकता है। नसों का जाल दिखाई देने लगा और बोल रहा है शास्त्र कि वे यानी काली आर्या अपनी आयुष्य बल से ही वो जीवित थी। आयुष्य बल कहते हैं आयुष्य कर्म, आयु कर्म, यानी अभी जिंदगी बाकी थी, आयु कर्म बाकी था, इसलिए वो जिंदा थी। नहीं तो शरीर में कुछ नहीं था, वो शरीर के बलबूते पर जिंदा नहीं थी। हाँ, जिंदगी अभी बाकी थी, आयु कर्म अभी बाकी था, आयुष्य कर्म अभी बाकी था, इसलिए वो जीवित थी। वो इतनी कृष्ण हो गई थी, बोलना तो दूर, बोलने के विचार से ही कष्ट होता था। जिस प्रकार देखो, कल्पना करिए यहां पर कि जिस प्रकार सूखे काठ, सूखे पत्ते, कोयले से भरी हुई गाड़ी चलते समय आवाज करती है, कोयले से भरी हुई गाड़ी या सूखे पत्ते या सूखी लकड़ियां रखी हुई हो जिस गाड़ी में, जब वो चलती है तो वो गाड़ी क्या करती है? आवाज करती है। इसी प्रकार उनकी हड्डियां भी आवाज करने लगी, जिसको तुम मजाक की भाषा में कहते हो, क्या कहते हो भाई? आजकल तो उसकी हड्डियां भी कीर्तन कर रही हैं। क्या कहते हैं? हड्डियां कीर्तन कर रही हैं। जब हड्डियों से आवाज आने लगे तो समझो हड्डियां कीर्तन कर रही हैं, और उनका शरीर मांस और रुधिर से प्राय सूख गया था। तब भी, उस वक्त भी तप का तेज उनके चेहरे पर इतना गजब का था कि चेहरा सूर्य की तरह दमक रहा है, क्योंकि तपस्या एक आग है, तपस्या एक अग्नि है जो शरीर को तो जलाती जलाती है, अगर संभाव आ जाए तो ये कर्मों को भी जला देती। उसके बाद काली आर्या को एक रोज पिछली रात यानी दूसरे दिन बात करनी है, अपनी गुरानी जी को कहना है, पिछली रात एक विचार पैदा हुआ, ध्यान आया कि मेरा शरीर तपस्या से कृष्ण हो चुका है, अब मुझ में उत्थान, बल, वीर्य, पुरुषार्थ, पराक्रम, श्रद्धा, धृति, संवेग, शक्ति आदि अभी तक विद्यमान है। तो मैं कल सूर्योदय होते ही अपनी गुरानी चंदन बाला के पास जाऊं और उनसे पूछकर आहार पानी का, यानी जो थोड़ा बहुत आहार ले रही हूं, उस आहार पानी का जीवन भर के लिए परित्याग कर देती हूं, संथारा कर लेती हूं। संथारा करके जीवन और मृत्यु की आशा रहित होकर मैं विचरण करना चाहती हूं, और अब मेरी जाने की घड़ी आ गई है। जाने से पहले जो थोड़ा बहुत आहार लेती हूं उसका भी त्याग करती हूं, लेकिन इसकी आज्ञा मैं अपनी गुरानी जी से लूंगी। कभी कभी ऐसा होता है कि तबीयत इतनी घबरा जाती है कि लगता है कि आदमी गया, तो उस वक्त घर वालों के हाथ पांव फूल जाते हैं, और जो बीमार है उसका भी ऐसा दिल कहने लग जाता कि अब मैं गया। तो ऐसे वक्त में आकर के वो क्या कहते हैं कि मेरा संथारा करवा दो। क्या करवा दो? संथारा करवा दो। वैसे तो बहादुर लोग ही इतनी हिम्मत जुटा पाते हैं, बहादुर लोग ही जुटा पाते हैं,
नहीं तो हर कोई ये चाहता कि मुझे कोई बचा ले, कोई दवाई दे दे, कोई कुछ डॉक्टर को दिखा दे, मुझे बचा ले किसी तरह। लेकिन जो बहादुर लोग होते हैं वो मौत से डरते नहीं हैं, मौत का स्वागत करते हैं और ये कहते हैं कि तू मुझे क्या मारेगी, मैं तेरे से डरने वाली या डरने वाला नहीं हूं। तो वो ये कहते हैं कि मेरा संथारा करवा दो। लेकिन उस वक्त एक विवेक की जरूरत होती है, एक समझदारी की जरूरत होती है। अगर कोई मेरे से कहे कि संथारा करवा दो, तो मुझे संथारा तभी करवाना चाहिए जब मुझे ये पता चल जाए शरीर के लक्षणों के द्वारा, क्योंकि कुछ शरीर में लक्षण होते हैं जिनसे ये पता चल जाता कि ये जीव इतने दिन जीवित रहेगा। बस ये पता चल जाए कि ये इतने दिन रहेगा, तभी वो संथारा करवावे। कहीं ऐसा ना हो कि जोश जोश में संथारा करवा दिया जाए, संथारा ले लिया जाए और बाद में वो बीमारी हट जाए, वो ठीक हो जाए और बाद में ये भाव आवे कि मैंने जल्दबाजी में संथारा क्यों ले लिया। हाँ, अगर ये भाव आ गए कि मैंने जल्दबाजी में संथारा क्यों ले लिया, मैंने गलती करी, अगर ये भाव आ गए तो समझो संथारा टूट जाता है। वो बात अलग है जिद के अंदर, हाय अब तो मैं पचखान ले चुकी हूं या ले चुका हूं, अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो बस मरने तक कुछ भी नहीं खाना, कोई बात नहीं, जी लूंगा किसी तरह से। जब अगर पश्चाताप आ गया संथारे में, तो फिर वो संथारा नहीं लगता, बल्कि वो संथारा ना होकर के आत्महत्या बन जाती है, आत्महत्या बन जाती है वो उस स्थिति में। इसलिए कहता हूं कि करवाने में होशियारी रखो, समझदारी रखो, सावधानी रखो, संथारा कराने में और संथारा करने में। ये चीज हमें अवश्य, क्योंकि संथारा 1 घंटे का आ जाए वो अच्छा है, लेकिन हृदय से आ जाए, दिल से आ जाए। 1 घंटे का संथारा आ जाए या 1 दिन का संथारा आ जाए या 2 या 3 दिन का संथारा आ जाए, लेकिन भाव नहीं बिगड़ने चाहिए उसके अंदर। अगर भाव बिगड़ गए तो संथारा बिगड़ जाता है। तो 1 महीने का संथारा करके संपूर्ण घनघाती कर्मों का अंत करके अंतिम श्वासोश्वास में वो सिद्ध गति के अंदर चली गई। कौन? काली आर्या, काली साधवी। अब दूसरे अध्ययन का वर्णन सुनिए कि वही चंपा नाम की नगरी, वही कौनिक राजा और कौनिक राजा की छोटी माता राजा श्रेणी की पत्नी सुकाली नाम की रानी भगवान महावीर स्वामी का उपदेश सुना, वैराग्य धारण हुआ, उन्होंने भी दीक्षा धारण करी और सुकाली नामक साध्वी महासती चंदन बाला के चरणों में आकर के बोली, हे महाभागा आर्या जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कनकावली तपस्या करना चाहती हूँ। पहले रत्नावली तपस्या थी और ये कनकावली तपस्या है, कनकावली तपस्या की आराधना करना चाहती हूँ। उत्तर में महासाध्वी चंदन बाला ने कहा, जैसे तुम्हारी आत्मा को सुख हो वैसा करो। एक बात यहाँ पर और क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कभी कभी संत लोग या साध्वी लोग जिद कर जाते हैं, ना तू तपस्या कर, तू अठाई कर, ना तुझे तपस्या करनी पड़ेगी। ये नहीं, ये कोई जबरदस्ती नहीं है। देखिए, संत तपस्या की प्रेरणा दे सकता है, लेकिन किसी को जबरदस्ती ना ना तुझे करनी पड़ेगी। अगर तूने तपस्या नहीं करी तो मैं तेरे घर नहीं आने का, हाँ, तपस्या नहीं करी तो मैं तेरे दर्शन नहीं देने का, तेरे से बात नहीं करने का। ये किस लिए भाई, ये जिद किस बात की? अगर आप प्रेरणा इस कदर की दो कि ताकि उसमें तपस्या की ललक पैदा हो जाए, लेकिन अगर किसी में तपस्या करने के भाव नहीं है तो उसे जबरदस्ती या कोई डर नहीं दिखाना, कोई लालच नहीं देना। ये नहीं कहना कि तू तपस्या कर, मैं तुझे एक पुड़िया दूंगा, तू तपस्या कर, मैं तुझे बहुत बड़ा इनाम दिलाऊंगा। ना ना ना, तपस्या कभी लालच में नहीं करवानी, तपस्या किसी डर के वजह से नहीं करानी। ये नहीं करवाना कि तू तपस्या कर ले, अगर तपस्या नहीं करी तो तेरे साथ ये बुरा हो जाएगा। ये बातें कभी संतों के मुख से शोभा नहीं देती हैं। हाँ, किसी में भाव जग रहे तपस्या करने के तो उसकी सराहना करे, उसकी अनुमोदना करे,
उसकी प्रशंसा करे कि शाबाश मेरे बहादुर, इस संसार के अंदर लोग खाने के पीछे पागल हैं और तेरे अंदर इतनी हिम्मत आई है, तेरे अंदर ये भाव उठे हैं कि मैं कुछ दिन खाना छोड़ दूं, ये तेरी बड़ी हिम्मत की बात है, मैं तेरी प्रशंसा करता हूं। तो उस बहादुर की प्रशंसा करे, लेकिन उकसाना नहीं किसी को। किसी की अनुमोदना कर सकते हैं लेकिन किसी को उकसाना नहीं है तपस्या के लिए। तो क्योंकि बार बार कहा है जैसे तुझे सुख हो, जैसे तुझे सुख हो वैसा कर। तेरी आत्मा कह रही है तपस्या करने की, तो तू कर, क्योंकि तेरी, और तभी तक कर जब तक तुझे आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है तब तक कर। अगर तू घुट रहा है या घुट रही है, 7 दिन तो हो गए, 1 दिन और निकालना है, चलो भाई कोई बात नहीं निकाल ही लेंगे, ये भाव नहीं लाना। ये सोचना है 8 दिन बीत गए पता भी नहीं चला, ये भाव आ जाए तो ये आनंद आ रहा है। और जब हम एक एक घड़ी देखें, कई लोग तो क्या करते, 1 दिन का व्रत करते, शाम से घड़ी देखना शुरू कर देते, हाँ अब इतने घंटे रह गए, चलो कोई बात नहीं, अब इतने घंटे रह गए। तो इसका मतलब ये लग रहा है जैसे कि तपस्या कम कर रहे हैं, सजा ज्यादा पा रहे हैं। तपस्या में आनंद आना चाहिए, तपस्या सजा नहीं बननी चाहिए। और ये तभी आएगा जब अंदर से पैदा होती है ललक, लगन पैदा होती है। तो इस प्रकार कनकावली तपस्या करने के लिए भाव जागे। और कनकावली तपस्या किस प्रकार की जाती है सुनिए। जहां रत्नावली, अभी पिछली जो तपस्या सुनी है आपने, जहां रत्नावली में 3 जगह बेले किए गए हैं, 3 जगह बेले किए गए हैं, यहां उस जगह तेले किए गए हैं, वहां उस जगह बेले की जगह तेले किए गए। जहां जहां बेले किए गए हैं वहां तेले किए गए हैं, और वो तपस्या रत्नावली से कनकावली में तब्दील हो जाती है। कनकावली की एक परिपाटी श्रृंखला पूरा करने में 1 साल 5 महीने 12 दिन लगते हैं, और इसमें 88 दिन पारने के वही 88 दिन होते हैं, और 1 साल 2 महीने 14 दिन तपस्या के होते हैं। 1 साल 2 महीने 14 दिन तपस्या के होते हैं। यूं चारों ही परिपाटी करने में 5 साल 9 महीने 18 दिन लग जाते हैं। 5 साल 9 महीने 18 दिन लगते हैं। इस तपस्या के पूर्ण होने पर फिर कई प्रकार की तपस्या करी, उनका भी शरीर सूख कर काटा हो गया, और अंतिम दिनों में 1 महीने का संथारा करके वो भी मुक्ति के अंदर विराजमान हो गए। तीसरे अध्ययन में राजा श्रेणिक की रानी, कोनिक की छोटी माता महाकाली नाम की रानी ने भी भगवान का उपदेश सुना, और उन्होंने भी तपस्या शुरू करी, और उस तपस्या का नाम था लघु सिंह निष्क्रीडित तप। लघु सिंह निष्क्रीडित तप। इस तपस्या में सबसे पहले उपवास किया, व्रत किया, पारना करके बेला किया, पारना करके फिर उपवास किया, पारना करके फिर तेला किया, फिर बेला, चोला, तेला, पचोला, चोला, 6, 5, 7, 6, 8, 7, 9, 8, 9, 7, 8, 7, 5, 6, चोला, पचोला, तेला, चोला, बेला, तेला, उपवास, बेला, फिर उपवास। इसको कहते हैं लघु सिंह निष्क्रीडित तप। और इस तपस्या में केवल 33 दिन पारने के, कितने? 33 दिन, 33 दिन पारने के, और पूरे 5 महीने और 4 दिन, 5 महीने 4 दिन तपस्या के होते हैं। और यूं चारों परिपाटी उन्होंने की, और चारों परिपाटी को पूरा करने में 2 साल 28 दिन लगे। फिर भी इस तपस्या को करने के बाद फिर छुटकर तपस्या करी, अंतिम समय में संथारा करके कर्मों का नाश कर मुक्ति में पहुंची। इसी प्रकार राजा श्रेणिक की पत्नी कोनिक की छोटी माता कृष्णा नाम की साध्वी ने भी, कृष्णा नाम की रानी ने भी भगवान का उपदेश सुना, और चंदन बाला आर्या जी का पास दीक्षा धारण करी। और जिस प्रकार महाकाली आर्या ने लघु सिंह निष्क्रीडित नामक तप किया,
तप में 9 तक की तपस्या करी। ठीक इसी प्रकार इस तप की पहली परिपाटी में सर्वप्रथम उपवास किया, पारना करके बेला किया, पारना करके उपवास किया, यो तेला किया, बेला, चोला, तेला, पचोला, चोला 6, 5, 7, 6, 8, 7, 9, 8, 10, 9, 11, 10, 12, 11, 13, 12, 14, 13, 15, 14, 16, 15, 16, 14, 15, 13, 14, 12, 13, 11, 12, 10, 11, 9, 10, 8, 9, 7, 8, 6, 7, 5, 6, चोला पचोला तेला, चोला बेला तेला उपवास बेला, फिर पारना करके उपवास किया। यूं परिपाटी एक परिपाटी करी। इसमें 61 दिन सती जी ने पारना यानी भोजन किया और पूरे पूरे 1 साल 4 महीने 17 दिन यानी 497 दिन तपस्या की और ऐसी एक परिपाटी करके साथ ही साथ दूसरी, तीसरी, चौथी परिपाटी करी और इसमें पूरे के पूरे 6 साल 2 महीने 12 दिन लगाए और इसको कहते महासिंह निष्क्रीडित तप। और इस प्रकार कृष्णा आर्या जी ने महानिष्क्रीडित तप की विधि पूर्ण करके फुटकर तपस्या करी। अंतिम समय में संथारा करके काली आर्या जी के समान वो भी मोक्ष के अंदर गई। इसी प्रकार राजा शरण्य की पत्नी कोनी की छोटी माता सुकृष्णा नाम की रानी ने भी भगवान का उपदेश सुना और चंदन बाला के चरणों में दीक्षा धारण करी और इन्होंने सप्तमी का भिक्षु परिमा स्वीकार करी। और वो इस प्रकार होती है 7 दिन तक सप्तमी का भिक्षु परिमा, 7 दिन तक नित्य प्रति एक बार गृहस्थों के द्वारा दिए हुए भोजन और पानी पर निर्वाह करना। आप कह सकते हो ये कौन सी तपस्या है? अर्थात एक वक्त में रोटी का पाव हिस्सा, एक रोटी का पाव हिस्सा और एक बार की धारा में जितना पानी आ गया वही पानी उपयोग में लाना। एक अगर धार टूट गई पानी की, जहां धार टूट गई बस रोक देना, उसी पानी पर पूरा दिन निकालना या पूरा जो भी एक बारी में वही पानी पीना, उसके बाद पानी नहीं लेना। और रोटी का एक टुकड़ा खाना, वो भी 7 दिनों तक, ये बढ़ाते हुए जाना, 7 भी, 8 भी, 9 भी, 10 भी, 10 तक बढ़ाते बढ़ाते जाना है इसी को। इसी प्रकार ये पूरी कर दी उन्होंने परिपाटी। उसके बाद संपूर्ण अंतिम समय में संथारा करके उन्होंने मुक्ति के अंदर स्थान बनाया। इसी प्रकार महाकृष्णा रानी ने भी भगवान महावीर का उपदेश सुना, चंदन बाला के पास दीक्षा धारण करी और उन्होंने लघु सर्वतोभद्र तपस्या शुरू करी। लघु सर्वतोभद्र कभी आप लोगों ने आनापूर्वी पढ़ी हो। आनापूर्वी में भी एक आनापूर्वी और आती है, शांति पाठ की आनापूर्वी। ये जैन बंधुओं को पता होता है आनापूर्वी, जिसमें नौकार मंत्र कटमा लिखा हुआ रहता है, कटमा अक्षर, समझ गए? कहीं 1, कहीं 3, कभी 2, कभी 4, इस तरह जो कटमा नौकार मंत्र है। जहां 1 होता हुआ नमो रियंतानम बोलते हैं, जहां 2 होता है नमो सिद्धानम, जहां 3 नमो आर्यानम, जहां 4 नमो वज्जायनम, जहां 5 वहां नमो लोए सब साहुनम। आपने देखा होगा खाने बने हुए रहते हैं। तो ये शांति पाठ की, लघु सर्वतोभद्र शांति पाठ की आनापूर्वी होती है। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले जहां 1 लिखा है वहां व्रत है और इसको हमने आनापूर्वी में तब्दील कर दिया गया है कि जहां 1 व नमो रियंतानम बोलना। लेकिन जहां वो 1 है, ये तपस्या से बनाई गई आनापूर्वी है, ये कोई ऐसी छोटी मोटी नहीं है, ये केवल नौकार मंत्र पढ़ने के लिए नहीं है। इसमें देखना कि उस आत्मा ने, उस तपस्वी आत्मा ने तपस्या करी है। पहले दिन व्रत किया, फिर पारना किया, फिर बेला किया, फिर पारना किया, फिर तेला किया, फिर पारना किया, फिर चोला किया, फिर पारना किया, फिर पचोला किया, फिर पारना किया। पारना करके दूसरी लड़ी शुरू हुई है। फिर तेला किया, चोला किया, पचोला किया, व्रत किया, फिर बेला किया, फिर पचोला किया, फिर व्रत किया, फिर बेला तेला चोला, बेला तेला चोला पचोला व्रत, चोला पचोला व्रत बेला तेला, ये लघु सर्वतोभद्र तपस्या होती है।
इस तपस्या की चारों परिपाटियां करके अंतिम समय में संधारा लेकर उन्होंने भी जन्म मरण से छुटकारा पाया। इसी प्रकार 7वें अध्ययन में वीर कृष्णा महारानी ने भी भगवान महावीर स्वामी का उपदेश श्रवण कर दीक्षा धारण करी और उन्होंने महासर्वतोभद्र तपस्या का शुभारंभ किया। इसमें सबसे पहले उपवास किया, पारना करके बेला किया, पारना करके तेला किया, यूं चोला पचोला 6-7, चोला पचोला 6-7 उपवास, बेला तेला 7 यानी सतोला उपवास, फिर बेला तेला चोला पचोला 6, तेला चोला पचोला 6-7 उपवास, बेला 6, फिर 7 उपवास, फिर उपवास, बेला तेला चोला पचोला, बेला तेला चोला पचोला 6-7 उपवास, पचोला 6-7, फिर उपवास, बेला तेला चोला किया। इस प्रकार इस तप की एक परिपाटी करी और साथ ही साथ दूसरी परिपाटी करी, तीसरी करी, चौथी करी और चारों परिपाटियां पूरा करने में इन्होंने 245 दिन, इन्होंने इस परिपाटी को करने में 196 दिन लगाए और पारने के दिन 50 रखे और कुल 245 दिन तक एक बार लगते हैं और चारों परिपाटी को करने में 2 साल 8 महीने 20 दिन पूरे लगाए। ये महासर्वतोभद्र नामक तपस्या पूरी करी महासाधी वीर कृष्णा ने। तो 7 साधियों का आज वर्णन आया है, लेकिन आप लोगों ने जैन परंपरा में तपस्या के बारे में सुना कि जैन धर्म में तपस्या के कितने कितने प्रकार होते हैं। और आज भी मैं मानता हूँ इस बात को कि जैन धर्म में जैसी तपस्या होती है वैसी तपस्या कहीं और नहीं होती है, क्योंकि पानी में भी मिठास नहीं रखी। हमारे यहाँ क्या लिखा है कि पानी को भी गर्म करके पीना। हाँ, पानी भी। और आजकल तो गैस पर पानी होने लग गया है, लेकिन पहले तो पानी चूल्हे पर हुआ करता था और चूल्हे पर जब पानी गर्म होता था तो उसके अंदर धुएं की भी बदबू होती थी, लकड़ी की भी बदबू होती थी, पानी बकबका होता था, पानी पीने में भी मजा नहीं आता था। उस वक्त की बात बतला रहा हूं कि जैन धर्म में पानी को भी गर्म करके या गर्म का ठंडा करके पीना है। कच्चा पानी वैसा नहीं पीना, सीधा पानी पीना ही नहीं, किसी कुएं का पानी, किसी ठूठी का पानी नहीं पीना, पानी को भी गर्म करके पीना है। आप देखिए पानी का भी रस खत्म कर दिया है। तो क्योंकि ये शुद्धता की बात है और जैनियों के व्रत तो वाह, कोई जल्दी से करता नहीं है और जिसको इस व्रत में रस आ जाता है वो फिर और व्रतों को करना भूल भी जाता है, इतना आनंद आता है। लेकिन जिनको नहीं आनंद आता, जिनको आनंद नहीं आता, फिर तो होता है उनके साथ। ऐसा हुआ एक बार, एक जैन बंधु के घर में आज के दिन उनका जमाई आ गया। कौन आया? जमाई, दामाद। क्योंकि कल का जो दिन आने वाला है, कल के दिन अधिकांशतः जैन बंधुओं के घरों में कल के दिन चूल्हा नहीं जलता। पुरानी परंपरा हुआ करती थी, केवल बच्चों को छोड़कर और जो बीमार लोग हैं। नहीं तो उस वक्त बीमार भी ये कहा करते थे, ना चूल्हा मत जलाना, कोई वैसी चीज खा पी करके रह लेंगे, चूल्हा नहीं जलाना, किसी पानी का उपयोग नहीं करना, ऐसा नियम हुआ करता था उस वक्त। आजकल तो बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा ही आ चुकी है। तो दामाद आ गया आज के दिन, बड़ी आव भगत हुई। शाम को डरते डरते लोगों ने कहा, रिश्तेदारों ने कहा, सास ससुर ने कहा या किसी ने भी कहा कि जी कल हमारी संवत्सरी महापर्व है। लोग अच्छा, बहुत अच्छी बात है। महापर्व का मतलब ये समझा कोई त्योहार है, बहुत बड़ा त्योहार है। कहा कि बहुत अच्छे मौके पर आ गया मैं, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा है, जब शाम को भोजन बनाया गया, क्योंकि कल व्रत करना था, आज शाम को भोजन बनाया गया और भोजन में पकवान, खीर क्या, पूरी क्या, हलवा क्या। वो दामाद बोला कि ये क्या है? नुके जी कल व्रत है ना, तो उसके लिए आज धारणा है। जो व्रत से पहले होता है उसे धारणा कहते हैं, यानी धारण करना।
भोजन माल धारण करना, फिर दूसरे दिन पचाना है ना उसको, धारना है ये। नुके धारना, नुके धारना, नुके ये सब माल खाना पड़ता है। तो माल खाते खाते सोचने लगा और बीच में उससे पूछ लिया, जी कल व्रत करोगे आप? तो उसने अपने ढंग से सोचा, नुके जिसका धारना इतना मजेदार है, जब धारने में इतना मजा आ रहा है तो व्रत में कितना मजा होगा। उसको व्रत का मालूम कुछ और नहीं था, उसने सोचा कि व्रत इससे भी बड़ा होगा, यानी धारणा इससे भी मजबूत होगा। तो उसने झटपट हाँ भर लेने का, ठीक है जब धारणा इतना बढ़िया है तो व्रत तो जरूर करूंगा। आप जी धारणा कर लिया, दूसरे दिन पहुंच गए इस स्थानक में, वहां बैठा दिया उसको, बांध बूंद के मुंह बैठ गया। 12 बज गए, पानी भी नहीं मिला। वो सोचने लगा, उसने अपने साले से कहा, ये धारने के बाद जो व्रत होता है ये कितना चलेगा? मुखर्जी जी सारा दिन चलेगा और सारी रात चलेगा। नुके ऐसे ही चलेगा जैसा चल रहा है? नुके हाँ ऐसे ही चलेगा। नुके अच्छा। शाम हो गई, वो जितना कल का माल था ना वो तो 12 बजे तक हजम हो चुका था। और शाम होते होते चक्कर आने लगे। यार ये तो बड़ी मुसीबत आई, यहाँ तो पानी भी नहीं मिल रहा है, यहाँ तो कुछ मिल ही नहीं रहा। हम सोच रहे थे कुछ और मिलेगा, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला। और रात में क्या हुआ, क्योंकि औषध वाले थे, तपस्या हो रही थी, तो रात में किसी के दर्द हुआ होगा, पड़ोस में किसी को दर्द हुआ होगा तो करा रहा था। और वो बेचारा पड़ा हुआ, जीजा दामाद पड़ा हुआ है, वो कुल बुला रहा है। वो सोच रहा है कब दिन निकले, कब भागू यहां से। एक तो यहां बांध दिया, ऊपर से मुंह भी बांध दिया और बाहर जाने की पाबंदी लगा दी। तो पड़ोस में कोई कुल बुला रहा था। जीजा साले ने कहा, जीजा जी क्या हो रहा? है मर गया होगा, कोई मर गया होगा। क्योंकि एक कहावत आती है, भूखे आदमी को है ना ना ना, भूखा आदमी रात को चांद देखे ना तो चांद नजर नहीं आवे उसे, चांद की रोटी नजर आवे। लेकिन तू ऊपर क्यों है, नीचे क्यों नहीं आ जाता, चांद की रोटी नजर आवे। ये हाल अजी सुबह किसी तरह हुई। सुबह के बाद जब वो पारना हुआ, अजी पारने में बादाम का दूध, पारने में बादाम का हलवा। जब मजेदार पारना हो गया तब पूछा घर वालों ने दामाद से कि बोलो जी तुम्हें कैसा लगा, ईमानदारी से बताओ कैसा लगा। उन्होंने कैसा लगा बताओ? उन्होंने हाँ बताओ। उन्होंने कहा, उस दामाद ने कहा कि भाई थारो धारणा भी बढ़िया है? तुम्हारा धारणा भी बढ़िया और तुम्हारा पारना भी बढ़िया। ये बीच का जो मामला है ना, ये कुछ समझ में नहीं आया, ये गड़बड़ है तुम्हारा मामला। ये बीच का कुछ मामला समझ में नहीं आया, क्या है ये बीच में? तब कहा उन्होंने कि बीच की वजह से तो मजा है, क्योंकि व्रत में ही पता चलता है, व्रत से ही पता चलता है, व्रत ही पचाता है जितना, और पचने के बाद जब भूख लगती है तो पारने का मजा भी तभी आता है। मैं कहा ठीक है, आगे से ध्यान रखूंगा इन दिनों में।
सबसे पहले श्रमण संघ के चतुर्थ पटधर आचार्य सम्राट ध्यान योगी महामहिम श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, जैन धर्मोपदेष्टा पूज्य गुरुदेव श्री फूलचंद जी महाराज साहब, परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब, संघ रत्न उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, इन चारों गुरु भगवंतों के पावन चरणों में शत शत वंदन करता हूँ। हमारे दोनों प्रिय मुनिराज एवं उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, आप सभी का संवत्सरी महापर्व के पावन प्रसंग पर श्री पुप्प भिक्षु दरबार में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज पर्वराज पर्युषणों का आठवां दिन है, यानी श्वेताम्र आमनाय का आज बहुत बड़ा पर्व है। संवत्सरी महापर्व, इसी दिन के लिए, आज के लिए हम 7 दिन से कठोर साधना कर रहे हैं। इसी दिन के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। इन 7 दिनों की साधना का सार आज का दिन है, संवत्सरी महापर्व। ये पर्व जैन परंपरा के प्राण है, जैन परंपरा की पहचान है। इन्हीं पर्वों की वजह से जैन धर्म में जान है। इन पर्वों के बिना जैन धर्म ऐसा ही है जैसे प्राण रहित शरीर, या यूं कहूं जैन धर्म धर्म ही तभी बनता है जब प्रेम, मैत्री, समभाव और संवत्सरी महापर्व का मिलन होता है। श्री अंतगढ़ सूत्र में उन 90 वीर आत्माओं को नमन किया जा रहा है जिन्होंने अपनी आत्मा का लक्ष्य, अपनी साधना का मकसद मुक्ति के रूप में हासिल किया, मुक्ति की आराधना करी। तीन अध्याय रह रहे हैं, उसकी पूर्णाहुति कर रहा हूं।
उसकी पूर्णाहुति से पहले एक बार फिर पवित्र भावों के साथ, आत्मीय भावों के साथ, अपनेपन के भावों के साथ स्वयं को निर्मल करें, अपने हृदय सिंहासन को बुहारें, साफ करें, ताकि उस सिंहासन के ऊपर शुद्ध, पवित्र, निर्मल, कर्म रहित प्रभु महावीर विराजमान हो सके। जब हमारे आराध्य के अंदर कोई मैल ही नहीं है तो हमारे मन में मैल क्यों रहे? निर्मल करें। गंदा शरीर, गंदा वस्त्र जब समाज में इज्जत नहीं पाते तो गंदा मन, गंदा दिल भगवान के दरबार में शोभा नहीं पाते। और ये भी कह देता हूं कि निर्मल मन वाला ही धर्म का आराधक हो सकता है, इन पर्वों का सच्चा साधक हो सकता है। अगर आज के दिन भी मन की मलिनता नहीं गई, हृदय की कलुषता नहीं गई, तो एक कड़वा शब्द बोल रहा हूं, शायद हमने एक और पाखंड की आराधना कर ली, हमने और भी पापों की शायद उपार्जना कर ली। क्यों? मैंने पहले ही दिन बोला था, दिखावा पाप को मिटाता नहीं बल्कि पाप को बढ़ाता है। आज हृदय से क्षमा भाव पैदा होना चाहिए। और ये महावीर की बड़ी सुंदर, बड़ी सटीक परंपरा रही है। महावीर ने अपने अनुयायियों के लिए, अपने मानने वालों के लिए एक सुंदर व्यवस्था दी और एक संदेश दिया कि मेरा अनुयायी, चाहे वो श्रावक है, चाहे वो संत है, चाहे वो श्राविका है, चाहे वो साध्वी है, मेरे श्रावक श्राविकाओं की, मेरे साधु साध्वियों की मलिनता की, हृदय की कलुषता की ज्यादा से ज्यादा उम्र 1 साल की हो सकती है। कितने साल की? केवल 1 साल की हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा। अगर आज के दिन भी अगर मलिनता नहीं गई, कलुषता नहीं गई, गंदे भाव नहीं गए, प्रेम भाव नहीं आया, द्वेष भाव नहीं गया, सच कह रहा हूं, आज के दिन हमारा जैनत्व शर्मिंदा होगा, हमारा जैनत्व कलंकित होगा, हमारे जैनत्व पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। अगर आपने जिस घराने में जन्म लिया है, जिस परंपरा में जन्म लिया है, उस परंपरा के मूलभूत सिद्धांतों को ही अगर हम भूल गए तो हम अपनी परंपरा के साथ विश्वासघात करते हैं। ये मैं वो शब्द बोल रहा हूं, आपके स्वाभिमान को कहीं चोट पहुंचा जाए, आपके स्वाभिमान को जगा जाए और समझा जाए कि नहीं, अगर ये दिन चूक गया तो मेरी परंपरा कलंकित हो जाएगी, मेरी परंपरा पर प्रसन्न चिन्ह हो जाएगा। और मैंने साल भर से जो पूजा पाठ की है, धर्म आराधना किया है, तप जप किया है, त्याग प्रत्याख्यान किया है, सब व्यर्थ हो जाएगा।
सब बेकार चला जाएगा, मेरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा अगर आज का दिन चूक गया तो। अगर आज के दिन, और याद करना, कई लोग क्या कहते हैं, ठीक है हम आज के दिन माफ कर देंगे। क्या बोला? ठीक है हम आज के दिन माफ कर देते हैं, कल से फिर वही। आज के दिन नहीं, आज से। बड़ा फर्क है इसमें, बड़ा अंतर है। आज से पुरानी भूलों को भूलना है, पुराने जख्मों को भुलाना है, और जिनको दिए हैं हमने जख्म, उन जख्मों को याद करके रोना है। मन में सोचना है कि मैंने बहुत बुरे कर्म किए हैं, मैंने किसी का दिल जलाया है, मैंने किसी के साथ बुरा किया है, वो भी जैन होकर के, वो भी वीतराग का उपासक होकर के, वो भी अरिहंत का पुजारी होकर के, वो भी जैन धर्म का अनुयायी होकर के। मैंने किसी को बर्बाद किया है, किसी को दगा दिया है, किसी को ताने मारे हैं, किसी को धोखा दिया है, तो ये मेरे लिए बड़ी शर्म की बात है। आज तहे दिल से उस पाप की आलोचना करता हूं। याद करना, आज लोग प्रतिक्रमण तो कर लेते हैं, प्रतिक्रमण की एक परंपरा है, प्रतिक्रमण की परंपरा को तो हम निभा लेते हैं, लेकिन पड़ोस में जिससे बोलचाल बंद है उससे बोलचाल शुरू नहीं करते। बताओ प्रतिक्रमण का मतलब क्या है? कि पहले जो पड़ोस में बैठा है उससे हाथ तो मिला लो, उससे प्यार, उसको प्यार से तो देख लो, एक बार उनकी आंखों में झांक कर एक निवेदन तो कर दो कि मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया है और मैं अपने कृत्य के लिए पश्चाताप करता हूं और संकल्प करता हूं जो बुरा तेरे साथ मैंने किया है उस बुराई को तेरे साथ आगे से नहीं दोहराऊंगा। इसको कहते हैं सत्संकल्प, इसको कहते हैं हृदय की पवित्रता, इसको कहते हैं पर्वों की सच्ची आराधना, इसको कहते हैं पर्वों की सच्ची उपासना, इसी को कहते हैं महावीर का सच्चा श्रावक और सच्चा साधक बनना। हम बहुत बढ़ चुके हैं, मत बटो आगे। पता नहीं फितरत में ही क्या मिल गया है, पता नहीं कुएं में भांग पड़ गई है, क्या हो गया है। आज कभी कभी कह देते हैं महाराज हम लोग तो लड़ते हैं, हम तो गृहस्थी हैं, आप संत होके लड़ते हो। मैं उनको क्या जवाब देता हूं? मैं उन्हें कहता हूं क्या हम ऊपर से आए हैं? क्या हम कहीं आसमान से टपके हैं? हम भी तो तुम्हारी समाज से ही आए हैं, तुम्हारे अंदर से ही आए हैं। जब हमारी समाज में ही ये दुर्गुण रहे होंगे, उन्हीं दुर्गुणों में जिए होंगे, उन्हीं दुर्गुणों में दुर्गंधित रहे होंगे, तो वही संस्कार लेकर के आए हैं। तो हमें एक फितरत है, ये बन चुकी है, पता नहीं क्यों बट रहे हैं हम। आज के दिन इस बंटवारे को रोकना है, कम से कम दिल के बंटवारे को रोकना है, हृदय के बंटवारे को रोकना है। और जो हमें खटकता है वो हमें खटके नहीं, बल्कि खटकने की जगह उसको प्यार से देखना है। ये आंखों का प्रेम, आंखों की नेत्री आज क्षमावनी का प्राण है। यही आप लोगों से कह रहा हूं। महावीर की बड़ी सुंदर व्यवस्था, क्योंकि हमारे यहाँ 4 प्रकार के कषाय बतलाए हैं। कभी मैं उसको संक्षेप में बोल करके, क्योंकि एक संदेश देना चाह रहा हूं पूरे देशवासियों को, जो भी सुन रहा है उन सभी को एक संदेश देना चाह रहा हूं आज के पावन प्रसंग पर। कौन सा संदेश?
एक होता है अनंतानुबंधी का कषाय, एक होता है अप्रत्याख्यानी का कषाय, एक होता है प्रत्याख्यानी का कषाय और एक होता है संजुलन का कषाय। अब इसको मैं कषायों के रूप में बदलता हुआ एक ही कषाय पर ला रहा हूं। एक होता है अनंतानुबंधी का क्रोध, एक होता है अप्रत्याख्यानी का क्रोध, एक होता है प्रत्याख्यानी का क्रोध और एक होता है संजुलन का क्रोध। अब इसको गहराई से समझ ले कि जैन कौन है, हमारे धर्म की प्रेरणा क्या है, अनंतानुबंधी का क्रोध क्या है, अप्रत्याख्यानी का क्रोध क्या है, प्रत्याख्यानी का क्रोध क्या है और संज्वलन का क्रोध क्या है। इसे हम समझ लें ताकि इस पर्व का सार का पता चल जाए, इस पर्व का महत्व का पता चल जाए और इन्हीं डेफिनेशन के बीच में हम अपना अंतर का विश्लेषण कर सकें, अपने अंदर का ऑब्जर्वेशन कर सकें, अंतर का निरीक्षण कर सकें, अंतर को देख सके। गौर करना, अनंतानुबंधी का क्रोध क्या है, इसकी एक उपमा दी है। क्या उपमा दी है? इसकी उपमा दी है पत्थर में दरार। किसकी दरार? किसी पत्थर में दरार आ जाए तो वो दरार कभी मिटती नहीं है, कितना भी मसाला भर लो, लेकिन पता चल जाएगा कि ये यहां पर जोड़ है। पत्थर की जो दरार है, पत्थर में जो लकीर है, वो कभी मिटती नहीं है। इसको कहते हैं अनंतानुबंधी का क्रोध। यानी एक बार हमने गांठ बांध ली, एक बार जिससे रिश्ता तोड़ दिया, एक बार जिससे नफरत हो गई, अब वो चाहे कितना भी अच्छा हो जाए, हम उससे मोहब्बत नहीं करेंगे, हम उसको गले नहीं लगाएंगे। हमने जिसको ठुकरा दिया, जिसको हमने दिल से निकाल फेंका, उसको दोबारा हम अपने दिल में जगह नहीं देंगे। इसको कहते हैं अनंतानुबंधी का क्रोध या अनंतानुबंधी का कषाय, कि कुछ भी हो जाए वो अच्छा भी हो जाएगा। कभी कभी तुम गुस्से में बोल भी जाते हो कि वो फला बंदा अगर सोने का भी बन जाए ना तो भी मैं उसको एक्सेप्ट करने वाला। इसका मतलब ये हुआ कि तुमने ना किसी बुराई से नफरत की है, ना तुमने किसी अच्छाई से मोहब्बत की है, तुमने तो अपने अहम से ही प्यार किया है, अपने घमंड से ही प्यार किया है और खुद से ही किया है कि जो मुझे नहीं जचता वो चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। यानी नफरत पक्की है। आपका कम से कम एक सिद्धांत होना चाहिए, एक भाव होना चाहिए कि अगर वो बुराई उसमें से निकल गई है तो उसे उसी रूप में स्वीकार कर लिया जाए। कम से कम इतनी तो मर्यादा होनी चाहिए, कम से कम इतनी प्रामाणिकता होनी चाहिए, और ये प्रामाणिकता ही आध्यात्मिकता है। इसलिए भगवान महावीर का एक संदेश भी रहा है कि पाप से घृणा करो, बोलो पापी से नहीं। लेकिन आपने कभी गौर किया कि पाप से घृणा करते करते हम पापी से भी घृणा करने लग जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ क्या निकाला आपने कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं? इसका मतलब यह है कि जिस वजह से वो बुरा बना है उस बुराई को मैं अपने अंदर नहीं आने दूंगा, और जिसके अंदर बुराई है उसमें से ये बुराई निकल जाए, इसके लिए मैं भगवान से दुआ करूंगा, उनसे मंगलमय प्रार्थना करूंगा। हे प्रभु, ये भी मेरा ही जैसा है, ये भी प्रभु तेरा ही भक्त है, बस ये बुराई निकाल दे इसमें से। उसकी बुराई को निकालने के लिए रोना, उसकी बुराई को निकालने के लिए परमात्मा के आगे अरदास करना, यह है पवित्रता, यह है धर्म की आराधना, यही है प्रेम की पूजा, प्यार की पूजा, मैत्री का उत्साहवर्धन, मैत्री का संवर्धन, मैत्री के वर्धमान रूप होता है ये। तो आप देखना,
आप किसी की बुराई निकालने के लिए कामना नहीं करते, बल्कि ये कामना करते हो कि ये बुराई है तो इसका बुरा हो जाए, इसका नाश होवे। ना ना ना, क्योंकि बुरे का नाश हो गया तो बुराई तो फिर भी नहीं मिटी। बुराई मिटानी है, यही संकल्प लेना है। अनंतानुबंधी का क्रोध जो होता है, और बतला रहा हूं आपको, चेता रहा हूं आपको, समझा रहा हूं आपको, खुद को भी समझा रहा हूं, मैं खुद को भी प्रेरणा दे रहा हूं, केवल आपको ही नहीं दे रहा हूं, एक समझ दे रहा हूं। अगर अनंतानुबंधी क्रोध में कहीं मर गए आप, कहीं आयुष्य कर्म टूट गया आपका, कहीं आंखें बंद हो गई उसी कसाय में, उसी क्रोध में, तो आपकी गति नरक की होगी। कहां की? नरक में जाओगे। यहां तो तुम थे ही दुखी। क्यों? क्योंकि दूसरे के प्रति जब हमारे अंदर बुरे भाव आते हैं, फिर चाहे तुम कितनी लाख कोशिश करो, वो दुख, वो क्रोध, वो वैर भाव, वो द्वेष भाव तुम्हें भी पीड़ा देता रहता है। तुम्हें भी चैन से रहने, कभी भी गौर करना, कभी भी ध्यान देना, क्योंकि ये तो कहावत आती है ना, दिया सलाई दूसरे को जलाने से पहले खुद को जलाती है। तुम्हारे भाव अगर किसी को देखकर बुरे हो रहे हैं, मन में क्रोध आ रहा है, तो इसका मतलब तुम खुद भी असहज हो, तुम खुद भी परेशान हो रहे हो, तुम खुद भी नॉर्मल नहीं हो, तुम खुद भी अंदर से व्यथित हो, तुम अंदर से घुटन महसूस कर रहे हो, ये आदमी यहां से निकल जाए, ये आदमी यहां से हट जाए, अंदर से खुद बेचैनी महसूस कर रहे हो। जो बेचैनी खुद को बेचैन कर रही है, तो इस बेचैनी से जितनी जल्दी पल्ला छुड़ा सको उतना अच्छा है, जितनी जल्दी इसका पीछा छुड़ा सको उतना अच्छा है। और उस पल्ला छुड़ाना ही अध्यात्मिकता है, उस पल्ले को छुड़ाना ही मैत्री भाव है, उस पल्ले को छुड़ाना ही क्षमा भाव है कि मैं क्यों कर्म बांधूं। मैं अगर इन्हीं भावों में मर गया तो मेरी गति बिगड़ जाएगी और मेरी वर्षों की साधना खराब हो जाएगी। मैंने जितने प्रवचन सुने हैं, जितने शास्त्र पढ़े हैं, सब व्यर्थ हो जाएगा। हे प्रभु, मेरे अंतर, मेरी कसायों में कमी लाओ। कसाय का अर्थ जानते हो? कसाय का मतलब क्या है? कसाय की परिभाषा क्या है? कसाय शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? कसाय यानी जो कसे, जो आत्मा के गुणों को कसे। कसे यानी तनाव। आपने देखा होगा तनाव, जब आपके शरीर में अकड़ाहट होती है तो आप नॉर्मल नहीं होते। हमारे शरीर में कई रोग तनाव की वजह से आते हैं। डिप्रेशन क्या है? बोलो, कहां से आया डिप्रेशन? तनाव से आया है। जब हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं, बुरे ही भाव लाते हैं, तो धीरे धीरे ये भाव डिप्रेशन में बदल जाते हैं। और ये वैज्ञानिकों ने, मेडिकल साइंस ने सिद्ध कर दिया है कि तनाव के दौरान आपके अंदर ऐसे रसायन बनने शुरू हो जाएंगे, आपके अंदर ऐसे कीटाणु पैदा होने शुरू हो जाएंगे जो आपको सकारात्मक सोचने ही नहीं देंगे। और धीरे धीरे तुम इतने डिप्रेस हो जाओगे, इतने डिप्रेशन में चले जाओगे कि आपका चेहरा बुझने लगेगा, आपकी भूख मरने लगेगी, और आपका जो शक्ति केंद्र है नाभि, आपका जो शक्ति केंद्र है वो संकुचित होने लगेगा। और उसी के अंदर जो प्यार, प्रेम, त्याग, करुणा, अहिंसा का जो अमृत कुंड भरा पड़ा है वो सूखने लग जाएगा, वो नष्ट होने लग जाएगा। और धीरे धीरे तुम्हारे अंदर किसी को मारने की भावना आने लगेगी। अगर तुम कमजोर हो तो खुद को मारने की भावना पैदा होने लग जाएगी। तो कहां जाओगे आप? कहां भटक जाओगे आप? सोचिए, इन सभी बीमारियों का एक ही इलाज है, क्षमा भाव, मैत्री भाव। इसी पर्व की आराधना का मकसद है मैत्री भाव। तो इस मैत्री भाव को समझिए आप, जिए आप, और आपको अमृत रसायन मिला है। ये हमारे भगवान की ओर से एक उपदेश मिला है। और याद करना,
ध्यान देना, अगर मैंने महावीर की तो पूजा बहुत की, लेकिन महावीर की अगर बात नहीं मानी तो ये पूजा अधूरी रह जाएगी। इसलिए कहते हैं कि महावीर को सब मानते हैं, लेकिन महावीर की कोई नहीं मानता। महावीर को सब मानते हैं, लेकिन महावीर की कोई नहीं मानता। वो कह रहे हैं रागो ये 200 दिए का नदीयम, वो चेता रहे हैं कि राग और द्वेष ये कर्म के बीज हैं, ये तेरे संसार को बढ़ाते रहेंगे, तुझे भटकाते रहेंगे, 84 लाख जीवा योनियों में तुझे लटकाते रहेंगे, तू तड़फेगा। ये सुनहरी मौका मिला है, तू संभल जा, जान जा, पहचान जा और दिल की गांठों को खोल जा, नहीं तो ये गांठ जो है तेरे अंदर के रस को खत्म कर देंगी, तुझको नीरस बना देंगी, तेरे अंदर कड़वाहट घोल देंगी। महावीर को पूजने से पहले महावीर की आज्ञा जो है उसको मानिए। और ये वास्तव में सही कह रहा हूं, क्षमा वीरस्य भूषणम। ये क्षमा जो है ये वीरों का आभूषण है। क्षमा करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, और क्षमा करने वाला ही वीर है, क्षमा करने वाला ही महावीर है। महावीर के जीवन को देखो, महावीर की खुली किताब को देखो, महावीर की साधना को देखो, और फिर अपने अंतर की गांठों को देखो, अपने अंतर की कलुषता को देखो कि महावीर की पूजा करते करते मैं महावीर क्यों नहीं बन पाया। सवाल क्यों नहीं करते अपने आप से आप? ये सवाल होना चाहिए, नहीं तो हमारी गति बिगड़ जाएगी। मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, अपनी इस क्रोध की उम्र को ज्यादा मत बढ़ने दो, क्योंकि बड़ी सुंदर व्यवस्था दी है महावीर ने। क्या कहा? ये सिद्ध